हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई थिंक all of you are good and you are doing well. Today you are going to learn some vocabulary words, and maybe you know this, and but if you don't know, then learn from here. Are you ready? Okay. First word is dominate. What is the meaning of dominate? Do you know? Maybe you have heard this man dominated society. What is the meaning of this man dominated society? It means जहाँ पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पर पुरुषों की प्रधानता होती है, उसे बोला जाता है मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि डोमिनेट का मतलब होता है वर्चस्व करना, या फिर कहें तो जिसकी प्रधानता होती है, प्रधान होना, उसे बोला जाता है डोमिनेट, या फिर आप शासन करना भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब शासन करना। ओके। और पहली बात तो ये है कि जब किसी भी वर्ड का आप वाक्यों में यूज़ देखेंगे तो उस समय आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। इसलिए फ़िलहाल आप बस नोटिस करते जाइए, देखते जाइए। एकदम एग्जैक्ट मीनिंग यही होगा ऐसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों आप वर्ड बस देखते जाइए, उसका क्या मीनिंग हो सकता है, बस एक अंदाज़ा लगाते जाइए। ओके। क्योंकि एग्जैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप वाक्यों में उनके यूज़ देखेंगे। ओके, आगे बढ़ें। सेकंड वर्ड इज वायलेट। वायलेट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। आपने सीखा है कि वायलेशन आप वर्ड जानते होंगे। वायलेशन का मतलब उत्पात कहें तो, या फिर उल्लंघन कहें तो, वायलेट। एंड डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। थर्ड वर्ड इज डिफेंड। डिफेंड, क्या आप जानते हैं डिफेंड का मतलब क्या होता है? डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। और एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रमोट। प्रमोट का मतलब क्या होता है? आप समझते होंगे, भले हमें इंग्लिश हिंदी नहीं आता होगा, पर हम उसे समझ रहे होते हैं। प्रमोट एक प्रमोशन वर्ड होता है, उससे हुआ है प्रमोट। प्रमोट से हुआ है प्रमोशन। प्रमोट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। एंड इंश्योर का मतलब क्या होता है? इंश्योर आपने सुना है? इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। एंड एनफोर्स, ये मैंने किसी और वीडियो में बताया था। आई हैव टोल्ड यू दिस इन अदर वीडियो। एनफोर्स मतलब होता है लागू करना। एंड रेटिफाई का मतलब क्या होता है? ये नया वर्ड है ऑल्सो फॉर मी। रेटिफाई का मतलब होता है अनुमोदन करना। डू यू नो दिस? डिड यू नो दिस? नो। रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है अनुमोदन करना। इसे आप कह सकते हैं पुष्टि करना भी। पुष्टि करना, आप कहीं पर साइन करते हैं कि हाँ उसकी प्रमाणित कर देते हैं कहें तो, उसे बोला जाता है रेटिफाई। एंड अबेंड, अबेंड का मतलब संशोधित करना। अबेंड को बोला जाता है संशोधित, माने किसी भी वस्तु को और बेहतर बनाने के लिए उसमें जो काम किया जाता है उसे बोला संशोधन करना, उसे और बेहतर बनाने के लिए। एंड सपोर्ट, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा और हम जानते भी हैं इसका मतलब। सपोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, पर फिर भी समर्थन करना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। डिड यू नो दिस? प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। एंड यूनाइट का मतलब होता है एकजुट करना। एकजुट करना, क्या? यूनाइट। एंड माने एक करना आप कह सकते हैं इसे। एंड इग्नोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोर?
आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। ओके, सो इग्नोर नज़रअंदाज करना। एंड डिबेट, डिबेट का मतलब क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, बहस करना। एंड इलेक्ट मतलब होता है चुनना, ये भी तो आप जानते होंगे। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, चुनाव, इलेक्शन। तो अभी आपने कितना वर्ड देखा है, डोमिनेट वर्चस्व करना, दूसरा वर्ड है वायलेट उल्लंघन करना, एंड थर्ड वर्ड आपने सीखा डिफेंड रक्षा करना, एंड प्रमोट प्रोत्साहित करना, एंड इंश्योर सुनिश्चित करना, और अमेंड का मतलब संशोधित करना। संशोधित करना माने वही कि किसी में और बेहतर, किसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करना, उसे बोला जाता है संशोधित करना। रेटिफाई, रेटिफाई आपने सुना है, रेटिफाई का मतलब होता है वही अनुमोदन करना, पुष्टि करना। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, एंड यूनाइट का मतलब होता है एकजुट करना या फिर एकजुट होना। यूनाइटेड किंगडम आपने सुना है, मे बी यू हैव हर्ड दिस। एंड इग्नोर नज़रअंदाज, एंड रेट का मतलब बहस करना, इलेक्ट का मतलब चुनना। तो ये बातें शायद आप जानते भी होंगे, पर अगर आप नहीं जानते तो इन्हें नोट जरूर कर लीजिए। 1-2 times repeat this, and in this way you can remember this. ओके, तो अभी आपने इन वर्ड्स को देखा है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हर वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि वजह यह है कि किस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये शायद आप कुछ भी आप सीख सकते हैं। केवल इंग्लिश तो है ही, पर उसमें हो सकता है कि आपको क्या नॉलेज मिलेगा ये आप नहीं जानते, इसलिए ज़रूर देखिए। और आई डोंट नो कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे भी पता नहीं रहता, तो इसलिए जो मुझे अच्छा लगता है मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। देन आई मेक वीडियोस ऑन दैट। तो आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। और अगर आपकी कुछ बातें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ सुझाव रहे हैं तो हर वीडियोस को जरूर देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।